कैमरा कहते हैं जी मैंने तो खान साहब की तकरीर बंद नहीं की, खान साहब के टिकट्स बंद नहीं किए, लेकिन खान साहब को कोई लाइव दिखाने को नहीं। खान साहब भी तो लोगों के बंद करते थे। नवाज शरीफ पे पाबंदी लगवाई, फिर अदालत से रुजू किया और पाबंदी लगवा दी। कि मरियम सफदर यहाँ पर आकर कहेगी जी मेरी तो हुकूमत ही नहीं है, यहाँ पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो कहेगी मेरी हुकूमत नहीं है, यहाँ पेट्रोल की प्राइस कम होगी तो वो शाबाशें देती रहेगी इसहाक डार को। 10 साल हमारी केपीके में हुकूमत रही, किसी सियासी ओपोनेंट के घर का दरवाजा ऐसे टूटा। अली मैडम हुआ तो है ऐसे, आप लोग भी गिरफ्तारियां करते थे, राना सनाउल्लाह को भी आपने पकड़ा, 15 किलो हेरोइन डाल दी और वो भी आज तक पता लगा कि बरामद नहीं हुई। और मरियम नवाज एक जलसा करने गई और उसके बाद होटल में रुकी तो उनके बेडरूम तक जो है पुलिस पहुंच गई, तो आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं। क्या बीबीसी की रिपोर्ट खान साहब के ऊपर हुई थी? 5 किताबें लिखी गई हैं इन लोगों की करप्शन के ऊपर। 7 बरे-आज़मों में इन्होंने जायदादें बनाई हुई हैं। 297 पर हमने टिकट दे दिए हैं, बल्ले के निशान पर हमारे लोग लड़ेंगे। यहाँ पर हमजा शहबाज जो है वो मोर के निशान पे लड़ेगा और मरियम साहिबा जो है वो तंदूर के निशान पे लड़ेंगी। तो आप ये देख लें, ये इन लोगों की औकात। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, जितने मुकदमात थे ना इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर बनाए थे। 5 लोग इस वक्त सिर्फ उस मुकदमे की भेंट चढ़ चुके हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये उन लोगों को मरवा देते हैं, मार देते हैं, पर जिस दिन इन पे फर्दे जुर्म आयद होना था ना, उस दिन इनको शेरवानी पहनाकर वजीर आजम हाउस में भेज दिया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNN डिजिटल और मैं हूँ बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ एंटी करप्शन और पंजाब पुलिस की जानिब से बहुत बड़ी रेड की गई, जिसके बाद उनका दरवाजे तोड़ दिए गए और पुलिस उनके घर के अंदर दाखिल हो गई। 27 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार ना किया जा सका, ना जाने वो कहाँ चले गए। और PTI ने जो है इसकी बहुत मज़म्मत की। इस वक्त मेरे साथ PTI की रहनुमा आलिया हमज़ा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैडम, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, ये वही परवेज़ इलाही हैं जो डाकू हुआ करते थे और आज PTI पंजाब के सदर बन गए हैं, तो कैसे देखती हैं ये तब्दीली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि चौधरी परवेज़ इलाही ने जिस तरह से PTI का साथ दिया है वो काबिल कदर भी है, और इस वक्त जो उनको सज़ा मिल रही है ना, वो सिर्फ खान साहब के साथ खड़ा होने की, PTI के साथ खड़ा होने की मिल रही है। आप ये देख लें कि एक ऐसे मुकदमे में जिनमें उनकी ज़मानत हुई हुई थी, क्या ये सब कुछ होना चाहिए था? क्या पाकिस्तान की सियासत इस हद तक गिर चुकी है? मुझे एक इवेंट बता दें, 3.5 साल हमारी हुकूमत रही, तकरीबन 10 साल हमारी KPK में हुकूमत रही, किसी सियासी ओपोनेंट के घर का दरवाज़ा ऐसे टूटा हो? अली मैडम हुआ तो है ऐसे, आप लोग भी गिरफ्तारियां करते थे, राना सनाउल्लाह को भी आपने पकड़ा, 15 किलो हेरोइन डाल दी और वो भी आज तक पता लगा कि बरामद नहीं हुई। और मरियम नवाज एक जलसा करने गई और उसके बाद होटल में रुकी तो उनके बेडरूम तक जो है पुलिस पहुंच गई, तो आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं? चलें, अब मैं इसका जवाब दे देती हूँ। आपने मरियम नवाज़ का पहले जिक्र किया, अब आप ये मुझे बताएं कि मरियम सफदर उस वक्त थी कहाँ और उस वक्त अटैक किसने किया था? उस वक्त अटैक सिंध पुलिस ने किया था और उनके साथ रेंजर्स थी। और सिंध पुलिस किसके अंडर है? वो सिंध हुकूमत के अंडर है। और बाद में बाजवा साहब ने किसको वहाँ से हटाया था? सेक्टर कमांडर को हटाया था। तो फिर उसमें इमरान खान का लेना देना कैसे है? अब आप आ जाएं, ये जो 15 किलो हीरोइन की कहानी है, ये ANF है। ANF इस वक्त ये जो कानून है उनके अंडर है, और उसी ANF के वही 2 अहलकार जिन्होंने उन पे 15 किलो हीरोइन डाली थी, वो अब मुकदमे में जाकर मुकर जाते हैं। तो इसका PTI से कैसे लेना देना है? हाँ, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, जितने मुकदमात थे ना इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर बनाए थे। सिर्फ एक मुकदमा PTI ने बनाया था जो इस वक्त के मुल्क के जो भिखारी वजीर आज़म हैं उन पर बनाया था, और वो 16 अरब और 24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में था, जिसमें रिजवान साहब, डॉक्टर रिजवान की इस वक्त हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। 5 लोग इस वक्त सिर्फ उस मुकदमे की भेंट चढ़ चुके हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये उन लोगों को मरवा देते हैं, मार देते हैं, हार्ट अटैक करवा देते हैं, वो एक मुकदमा था और उसके चलान जमा हो चुके हैं। और उसकी एक एक चीज़ हुआ है कि जिसके ऊपर जिस दिन इन पे फर्दे जुर्म आयद होना था ना, उस दिन इनको शेरवानी पहनाकर वजीर आजम हाउस में भेज दिया गया था। तो आप मुझे ये बताएं, हमने तो कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की। मुझे बताएं, हमने कब ऐसा किया था कि किसी को बेलिबास किया हो? किसी सेनेटर को, किसी MNA को, किसी लीडर को, उसको एक FIR के ऊपर पूरे पाकिस्तान में घुमाया हो, उसकी ज़मानत हो चुकी हो, लेकिन ज़मानत के बावजूद जैसे अली अमीन है
सक्खर वाले उनको रिलीज़ करने को तैयार नहीं है। आज वहाँ पर जज पहुँचे तो जेलर फरार हो गए वहाँ से। ये इस तरह नहीं होता। जो फाशिज़म, जो फस्तायत इस हुकूमत ने की है ना, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आप ये देख लें, अरशद शरीफ साहब की शहादत को ले लें, यहाँ पर मोहित पीरजादा साहब मुल्क छोड़ के चले गए, साबिर शाकिर साहब मुल्क छोड़ के चले गए, जमील फारूकी के साथ जो हुआ, हर जर्नलिस्ट, आप ये कह लें, पैमरा कहते हैं जी मैंने तो खान साहब की तकरीर बंद नहीं की, खान साहब के टिकट्स बंद नहीं किए, लेकिन खान साहब को कोई लाइव दिखाने को तैयार। खान साहब भी तो लोगों के बंद करते थे। नवाज शरीफ पे पाबंदी लगवाई, फिर अदालत से रुजू किया और पाबंदी लगवा दी, और उसके बाद और लोगों पे भी पाबंदी लगवाई। तो वही चीज़ें सामने आ रही हैं। आप नहीं समझते कि इंतकाम लिया जा रहा है? जिस तरह आप लोगों ने किया है वही आपके सामने। अच्छा बिलाल, मुझे ये समझ में नहीं आती है कि हम दो लोगों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। नवाज शरीफ और इमरान खान का तो कंपैरिजन ऐसी है कि आप ज़मीन और आसमान का कंपैरिजन करें। नवाज शरीफ 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं यही तो, अवाम आज तक उस चीज़ को रोती होगी कि किस तरह से उस शख्स को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जिसका आईक्यू लेवल और आगे पता नहीं, मतलब मैं तो आज तक हैरान हूँ कि वो बंदा इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकता है। लेकिन मैं इसको एग्जांपल देती हूँ। नवाज शरीफ एक इश्तिहारी फरारी, मतलब अगर ये उर्दू के वर्ड में लोगों को बुरा लगता है ना, तो मैं कोर्ट की टर्म में बता दूं, एब्सकॉन्डर का मतलब इश्तिहारी फरारी होता है। ये यहाँ पर हम बोलते हैं ना तो हमें सारे कहते हैं ये वर्ड क्या बोल दिया है, लेकिन एब्सकॉन्डर का मतलब है इश्तिहारी फरारी। क्या खान साहब इश्तिहारी फरारी है? 147 मुकदमों में सुबह दोपहर शाम 8 मुकदमों में ज़मानतें करा रहे हैं, 5 मुकदमों में पेश हो रहे हैं, और वो भी बोगस मुकदमों में। क्या खान साहब के अगेंस्ट पानामा में खान साहब का नाम आया था? क्या खान साहब का नाम पेंट हाउस पायरेट के अंदर आया था? क्या BBC की रिपोर्ट खान साहब के ऊपर हुई थी? 5 किताबें लिखी गई हैं इन लोगों की करप्शन के ऊपर। 7 बरे-आज़मों में इन्होंने जायदादें बनाई हुई हैं। अवाम का पैसा, मतलब कोई पत्ता बूटा ले लें, कोई मोटरवे ले लें, कोई ऑरेंज ट्रेन ले लें, कोई ग्रीन लाइन ले लें, कोई आटा स्कैंडल ले लें, बल्कि अभी की बात है, इनके अपने MA ने, शायद खाकान अब्बासी ने कहा है कि 84 अरब का आटा तकसीम किया, 20 अरब उसके अंदर करप्शन कर दिया। वैसे तो मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ 10 अरब के अलावा वहाँ पर 74 अरब की इन्होंने करप्शन की होगी। ये इस हुकूमत के इन लोगों के हालात हैं। और जहाँ पर आप ये बात कर रहे हैं, फिर जब उनका कंपैरिजन होता है खान साहब के साथ, खान साहब दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, उनकी जान को ख़तरा है। एक दफ़ा कातलाना हमला हो चुका है, दूसरी दफ़ा इनके अपने लोग ये बता रहे हैं कि खान साहब की ज़िंदगी को थ्रेट है। वो भी छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट में उनकी एक एक चीज़ जो है वो बार बार बताते हैं जी मुल्क के हालात तो है ही नहीं ऐसे, यहाँ पर स्टेट विद इन द स्टेट है, इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, हम इसलिए इलेक्शन नहीं करा सकते। लेकिन इमरान खान को कभी इन्होंने कचहरी में घसीटना है, कभी इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में घसीटना है, कभी लाहौर हाई कोर्ट में घसीटना है, कभी एंटी करप्शन में घसीटना है। केसेस का सामना सबने किया है, आप लोगों को भी करना पड़ेगा, खान साहब को भी करना पड़ेगा। बिलाल, केसेस हो ना, अब वही बात है, डर्टी हैरी की तौहीन, साइकोपैथ की तौहीन, IMF की तौहीन, ज़ेबा साहिबा की तौहीन, उसके अलावा आप ये कह लें इलेक्शन कमीशन की तौहीन, मुंशी कहने की तौहीन, मिनरल वाटर की तौहीन, उस पर दहशतगर्दी डाल दें, बगावत डाल दें। ये मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ। ये आप अगर इतनी 1 साल की हुकूमत के बाद खान साहब के ऊपर आप कुछ भी साबित नहीं कर सके। आज वो उनका बैठा हुआ था अता ताड़र, वो कह रहा जी इन्होंने टिकटों में पैसे लिए हैं, खान साहब मुलाकात के पैसे ले रहे हैं। कल तक तो आप घड़ी घड़ी का शोर डालते थे। आज जब आपने देख लिया कि आपकी चीफ ऑर्गेनाइजर को ना तोशा खाना के रूल्स एंड रेगुलेशन का पता है, ना उसको ये पता है कि 12 घड़ियाँ उसके घर चली गई हैं, 3 गाड़ियाँ उसके अब्बा हजूर ले गए, 1 गाड़ी वो खुद ले गई हैं, और बाकी अनानास तक तो उन्होंने छोड़ा नहीं है। हाल ही में वो फ़र्क होगी कहाँ है, उनको लेके आए ना सामने। खान साहब पे इल्ज़ाम तो उनकी वजह से लग रहे हैं, वो सामने आके बताएं खान साहब ने कुछ भी नहीं करवाया मुझसे मैंने कोई तबादले नहीं कराए, कोई मजिस्ट्रेट नहीं बदलवाए, कोई कमिश्नर नहीं लगवाए। मेरी एक बात सुन लें, एंटी करप्शन ने उनको बिल्कुल उनके हर केसेस को ख़त्म कर दिया था। यहाँ पर इन्होंने 3-4 जो उन पे केसेस बताए, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। फैसलाबाद वाला जो था कि जी फैसलाबाद में इन्होंने इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर प्लॉट लिया है, पता ये चला उसी कीमत के ऊपर अयाज सादिक ने 2 प्लॉट लिए हुए थे। जब इनके अपने ऊपर ये चीज़ें आती हैं ना, तो फिर इनको समझ में आती है कि हम गलत इल्ज़ाम लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। उनके ऊपर हर चीज़ की ये इन्वेस्टिगेशन करा पा रहे हैं, लेकिन इनको कहीं चोरी चकारी नहीं मिल रही। ये एक इनका नरेटिव है कि आपको खान साहब के ऊपर कुछ नहीं मिल रहा तो आप बीबी साहिबा के ऊपर आ जाएं, बीबी साहिबा के ऊपर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो उनकी एक फ्रेंड के ऊपर आ जाएं। यानी आप फराज साहिबा सबसे पहले तो इकबाल गुजर साहब की बहू हैं,
और एहसन गुज्जर साहब की मिसेस हैं, बाद में वो किसी की सहेली हैं, लेकिन अगेन अगर उन्होंने कुछ किया है तो आप साबित करें ना। आप ये क्या कहना उसने करप्शन कर ली, उसने ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे पैसे ले लिए, साबित करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। ये मीडिया के आगे बोलने के लिए सब कुछ है, लेकिन अगर ये होता तो आज तक ये केसेस सारे सामने आ चुके होते। कोई केस उनका नहीं चल रहा, हर केस के अंदर वहाँ से उनको जो है रिलीफ भी मिल रहा है और हर केस के अंदर यहाँ पर उनकी बरियत हो रही है। आप खान के ऊपर एक अभी आपने टिकटों का आपने जिक्र किया, आप समझते हैं कि टिकटों की मुनसिफाना तकसीम हो रही है? जिन लोगों को टिकटें दी जा रही पंजाब में अब तक दी गई हैं वो मेरिट पे दी गई? मैं ये समझती हूँ कि इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त टिकट्स दिए गए हैं और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से खान साहब ने मद्देनज़र ये रखा है कि लॉयल्टी पहली चीज़ हो, हमारी यूथ को कंसिडर किया है, वो लोग जो खान साहब के साथ मुश्किल वक्त में खड़े हुए हैं, पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, मेरे ख्याल में तो ये एक बेहतरीन फ़ैसला है और इंशाअल्लाह ताला ये नज़र आएगा जब हम 2/3 मेजॉरिटी से पंजाब जीत कर आएंगे, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस तो एक ही कहता है। वो एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो मुश्किल वक्त में खान के साथ खड़ा नहीं हो सकता, उससे पार्टी का टिकट लेने का कोई हक नहीं है। पहला हक उन्हीं लोगों का था जिनको टिकट दिया गया है। बाकी तो आप ये देख लें, 297 पर हमने टिकट दे दिए हैं, बल्ले के निशान पर हमारे लोग लड़ेंगे। यहाँ पर हमजा शहबाज जो है वो मोर के निशान पे लड़ेगा और मरियम साहिबा जो है वो तंदूर के निशान पे लड़ेंगी। तो आप ये देख लें, ये इन लोगों की औकात। अली मैम, 8 मार्च को मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, आप बड़ी दबंग स्टाइल में जो है वो आंसू गैस से आप लड़ रही थी वहाँ पे, शेलिंग में आप सारा, मैं भी आपके साथ था वहाँ पे, और ज़हीर अब्बास खोखर भी वहाँ मौजूद थे। उनके बजाय इमरान खान साहब के गार्ड हैं असलम गुज्जर, उनको टिकट दे दिया गया और पीटीआई के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ज़मान पार्क के बाहर आके कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, शेल खाएँ, ये खाएँ, हमें टिकट नहीं मिला। इस बारे में क्या कहेंगे आप? लोग आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, प्रोटेस्ट करना ये खान साहब ने ही सिखाया है हमें। वर्कर्स को आवाज़ खान साहब ने दी है, शऊर खान साहब ने दिया है। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि अपना हक जो है मतलब मांगने में या अपना एक ड्यू राइट वो करने के लिए प्रोटेस्ट करना कोई बुरी बात है, और अगर वो कर रहे हैं तो खान साहब उस चीज़ को देख रहे हैं। हम ऑलरेडी रिव्यू में भी गए हैं और हमने अपनी टिकट्स को चेंज भी किया है। जहाँ तक खोखर साहब का ताल्लुक है, खोखर साहब माशाल्लाह हमारे पीटीआई के बहुत ही पुराने कारकुन हैं और पीटीआई की लीडरशिप में उनका जो है उनका नाम आता है। मुझे आज तक अच्छी तरह याद है कि वो एमपीए नहीं बने थे, लेकिन उसके बाद उन्हें बैतुल माल का चेयरमैन बनाया गया था और बैतुल माल के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब अपने किसी वर्कर कारकुन को भूलेंगे। आगे बहुत कुछ आना है पीटीआई के पास, और जो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरा तो उन लोगों के लिए भी ये पैगाम है कि अपने चेयरमैन के ऊपर, अपने कायद के ऊपर, अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर यकीन रखें, अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखें। इंशाअल्लाह ताला खान की हुकूमत आने दें। हम बहुत अच्छे तरीके से अपने हर वर्कर, अपने हर लीडर को एडजस्ट भी करेंगे और उन्हें हम आगे लेकर भी आएंगे, चाहे वो खोखर साहब हों, चाहे कहीं पर भी हो। ये सब लोग यही लोग हैं जिन्होंने कल को हमारी हुकूमत का हिस्सा। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ छापे और दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। क्या समझती हैं कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे या फिर छापों का सिलसिला जाते हो? देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि हम तो इस मुज़ाकरात में बहुत ही ठंडे दिल के साथ और बहुत ही खुश दिली के साथ और खुले दिल के साथ हम बैठे थे, और हम ये चाहते थे कि ये जो सियासी बहरान है इसका कोई पुरअमन हल निकले। और हमने जितनी भी बातें हुकूमत के सामने रखी थी, मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से कोई ऐसी बात थी जो डुएबल नहीं थी, और अगर ये उस पर फैसला करते तो इस मुल्क का एक अच्छा सियासी बहरान का हल निकल आता। लेकिन मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि जैसे ये हुकूमत है, आप खान साहब के साथ लोग निकलते हैं, आप कारकुनों को अगवा कर लेते हैं। खान साहब के साथ अभी आप खान साहब को पेशियों में उलझाते हैं, हमारे लोगों के ऊपर आप साथ साथ मुकदमात करते हैं। अली अमीन के साथ जो इस वक्त हो रहा है, यानी 25 दिन हो गए हैं, आपने उस शख्स को कहाँ कहाँ नहीं फिराया, जो उसको ज़हनी अजियत, ज़हनी टॉर्चर दिया जा रहा है, बेल होने के बावजूद आप उसको रिलीज़ नहीं होने दे रहे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो डाउटफुल करती हैं। ये मुज़ाकरात हैं, कोई मज़ाकरात नहीं है कि ये लोग उन चीज़ों को इस तरह से ले रहे हैं या टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं। ये पाकिस्तानी अवाम का इसके लिए फ़ैसला होना है, उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला होना है। पीटीआई एक कदम पीछे हट के सीरियसनेस दिखा रही है। पीटीआई ये बता रही है कि हम मुल्क के मफाद के लिए, अवाम के मफाद के लिए एक कदम पीछे हट रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं?
ये अपनी हटदर्मी पर कायम है, ये अपनी इंतकामी कार्रवाइयों पर कायम है। मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि अगर ये लोग ये कहते हैं जी हम नहीं कर रहे थे, तो फिर आकर बताएं ना कि कौन इन सारी इंतकामी कार्रवाइयों के पीछे है। ये कहकर ये अवाम से नज़रें नहीं चुरा सकते। ये वो वाली बात नहीं हो सकती कि मरियम सफदर यहाँ पर आकर कहेगी जी मेरी तो हुकूमत ही नहीं है, यहाँ पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो कहेगी मेरी हुकूमत नहीं है, यहाँ पेट्रोल की प्राइस कम होगी तो वो शाबाशें देती रहेगी इसहाकदार को, यहाँ पर इंतकामी कार्रवाई होगी तो ये हुकूमत हिस्सेदार है, और अगर ये हिस्सेदार नहीं है तो इन्हें जवाब देना पड़ेगा कि इस सारी कार्रवाई के पीछे कौन है। क्योंकि निगरान वज़ीर आला ये कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ, आईजी कह रहे हैं मैं नहीं हूँ, चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं मैं नहीं हूँ, वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं मैं नहीं हूँ, तो मुझे ये बता दें ये मुल्क कौन चला रहा है। और अगर ये इनमें इतनी काबिलियत नहीं है तो फिर अपनी नाअहली को भी माने और इस चीज़ को भी माने कि कल तक जो इमरान खान को सिलेक्टेड के ताने देते थे ना, आज ये खुद डिग्गी में बैठकर बुरका पहनकर सिलेक्ट होकर इस मुल्क में। मुझे ये बता दें, मरीम नवाज़ साहिबा उम्रा करके आई हैं और PMLN के ग्रुप्स में मैंने देखा है कि एक ट्वीट था या एक पोस्ट थी, उसमें कहा गया कि मरीम नवाज़ और उनके वालिद को अल्लाह पाक ने क्या मकाम दिया कि शाही प्रोटोकॉल मिला और इमरान खान जो है वो सिर पे बाल्टी पहन के अदालतों में पेश हो रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी, क्या सोच का फ़र्क है या इमरान खान पे तनकीद करने का स्टाइल है मुस्लिम? देखिए, इमरान खान पे तनकीद करके ना ये सियासी बोने सिर्फ अपना कद ऊंचा करते हैं, अदरवाइज़ तो इनकी ना कोई औकात है। इमरान खान के ऊपर वो तो कहते हैं ना चांद पे थूकेंगे तो इनके ऊपर ही आएगा। मैं तो इस बारे में सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ। और बाकी खान साहब की जान को जिस तरह से ख़तरा है, और मैं ये समझती हूँ कि खान साहब को सारे मेयर्स लेने चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। बाकी रह गया मरियम सफदर का, तो मैं उनको सिर्फ इतना कहूँगी कि हम तो ये समझते थे कि लोग उम्रा करके आते हैं, कोई तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, कोई उनमें कोई अच्छाई की कोई रमक आती है, लेकिन मैंने ये देखा है कि इन जो बाप बेटी हैं ना, इनकी इंतकामी नेचर, इनकी जो नफ़रत की सियासत है, इनकी जो घटियापना है वो अरूज पर है। यानी आज की उन्होंने जिस तरह की ट्वीट्स किए हैं, अब मैं उनको उन ट्वीट्स का जवाब दे दूं जो बार बार आकर ये दामाद और ये कोर्ट्स के ऊपर ये आ रही हैं और जिस तरह के ये मुतालबे कर रही हैं, तो कौन इनकी हिस्ट्री को नहीं जानता है? कौन मरियम सफदर के ख़ानदान की हिस्ट्री को नहीं जानता है? कौन भूला है 1997 में जिस तरह से इन्होंने जजेस में ब्रीफ केस बांट कर जजेस की डिवीज़न की थी, जिस तरह से वहाँ पर अटैक किए गए थे या कॉल्स की गई थी अरशद मलिक को और उसको ब्लैकमेल किया गया था, या ये जो शमीम नकवी वो जो जस्टिस शमीम है उनसे इन्होंने बयान हल्फी लिखवाए थे। इनकी सियासत, इनकी यानी ये इनके बारे में कहा जाता है ना, ये वकील नहीं करते, ये जज करते हैं। तो अब जब जज इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, ये जो है ना, मीडिया नहीं, ये पूरा चैनल नहीं ख़रीदते, ये उसके मालिक को ख़रीद लेते हैं जो आपके सामने है, जियो वगैरह और बाकी जो है समा वगैरह आपके साथ। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, ये इनकी सियासत अवाम को पता है। बहुत शुक्रिया। आपने आलिया हमजा साहिबा की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने डिटेल से सारी अपनी बात बताई। हम मिलते हैं नए टॉपिक नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।